तो ये 67th बीपीएससी कमिंग वैकेंसी है। पहले जो आप फॉर्म भरे होंगे बीपीएससी का, वो सीडीपीओ का फॉर्म भरे होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर वाली फॉर्म, जिसके अंदर प्रीलिम्स का सिलेबस बीपीएससी और सीडीपीओ का दोनों का सेम है। तो हम विशेष करके 67th बीपीएससी के संदर्भ में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जुलाई इसको नोटिफाई होने का संभावना था, लेकिन अब जुलाई अंत या अगस्त प्रथम सप्ताह में ये संभावित है। तो नोटिफिकेशन की जो संभावना है मेरे प्यारे बच्चों, वो जुलाई एंड या अगस्त के प्रथम सप्ताह में है। जैसा कि पहले से बीपीएससी के कैलेंडर में अगर आप सब देखेंगे तो पाएंगे ये जो बैच है आपका 67th नाम से जो नोटिफिकेशन आएगा बीपीएससी का, वो विशेष करके जुलाई में नोटिफाई हो जाना था। अभी बीपीएससी की तरफ से एक सूचना आया है कि अभी आपका ड्यू टू कोविड लॉकडाउन वैकेंसी कलेक्ट नहीं हो पाया है। तो जुलाई अंत या अगस्त फर्स्ट वीक में आने की भरपूर संभावना है 67th का वैकेंसी। कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि वैकेंसी आएगी ही नहीं 67th में, 0 पोस्ट होगा, बेवकूफी भरा बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, 200% एश्योर वैकेंसी यहाँ पे रहनी है। और दूसरी बात है कि इसके बाद सबसे पहले इस प्रक्रिया का हिस्सा क्या है, तो सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम देना है, जिसको प्रीलिमिनरी टेस्ट बोला जाता है। इसके बाद आपको मेन एग्जाम देना है और इसके बाद आपका साक्षात्कार इंटरव्यू पक्ष का आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपका पीटी एग्जाम, तो बीपीएससी 67th पीटी की संभावनाएं क्या बन रही है? अगर एवरीथिंग इज ओके फाइन, अगस्त में आ भी जाता है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी या तो जनवरी 2022 या फरवरी 2022 तक अगर सब कुछ सही रहता है, इससे पहले इस एग्जाम की संभावना निकल के नहीं आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो बीपीएससी पीटी 67 का फॉर्म आपका अगस्त में संभावित है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4-5 महीने लग ही जाते हैं यदा कदा आपका, अगर सब कुछ एज पर शेड्यूल चला तो ये एग्जाम स्पेन में संभावित है। फिर हम ये समझना चाहेंगे कि बीपीएससी पीटी का 66वीं की अगर मैं थोड़ा सा रेफरेंस लूं तो 66वीं में बहुत लोगों के साथ धोखा हुआ है ड्यू टू हाई कट ऑफ बहुत हाई गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि पीटी क्लियर करें तो यू शुड टारगेट एटलीस्ट 110 से 120 प्लस नंबर आप प्लान करिए, तब जाके आप सेफर साइड रहेंगे। अगर बीपीएससी पीटी में एग्जाम के क्वेश्चनों का स्तर में कोई विशेष बदलाव अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली पेपर आपका 120 के आसपास स्कोर करने की स्थिति में ही आपसे कॉन्फिडेंटली क्लियर होना होगा। अब बात यह आती है कि आखिर इसकी हाई कट ऑफ की वजह क्या है? तो एक तो प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, और थोड़ा सा एग्जाम जो है बहुत सिमेट्रिक नेचर का है, यानी कि एकदम सिमेट्री होता है पेपर में कि इस टाइप का पिछले साल आया है तो ये पेपर में ऐसे क्वेश्चनों की संभावना बनती है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर से सीधे सवाल रिपीट हो जाते हैं और सिलेबस भी बहुत क्रिस्पी है, पकड़ में रहने लायक है। तो यहाँ से आप पीटी एग्जाम में सबसे पहले इतने मार्क्स का आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। पीटी में कितने मार्क्स की टोटल है? तो भाई पीटी 150 नंबर का आपको होना है, ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। सबसे पहले आप फॉर्म कर लेना होगा माइंड में कि ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, ये सिर्फ अर्हता परीक्षा है। अगर 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तकरीबन 2 लाख लोगों ने मान लो फॉर्म भरा है, कितने भी लाख लोगों ने फॉर्म भरे, अगर वैकेंसी 500 है तो तकरीबन 5000 लोग 10 टाइम्स लोग मेंस के लिए क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। तकरीबन अप्रोक्सीमेटेड आंकड़ा है। और उसके बाद इंटरव्यू में लगभग आपका 1.5 गुना बुलाया जाता है और फिर फाइनली इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में वेटिंग लिस्ट का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। तो
क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसमें स्कोर होता है। अब क्वालिफाइंग नेचर में क्या है ये समझ लीजिएगा। अब सबसे पहले तो आपको पीटी ही पास करना है। तो पीटी में कौन कौन से विषय हैं? सबसे प्रोमिनेंट विषय मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री, बीपीएससी की बात करें तो। फिर इसके बाद है आपका ज्योग्राफी, साइंस मैं मानता हूं साइंस है ही। फिर है आपका जियोग्राफी, फिर है आपका पॉलिटी, तब जाके है आपका इकोनॉमिक्स, तब जाकर के आपका है मैथ्स एंड रीजनिंग, फिर कुछ हद तक जाकर के है बिहार स्पेशल। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मेरे प्यारे बच्चों वो 150 है, और 120 यानी 80% मार्क्स का आपको यहां से टारगेट करना है। हम 80% मार्क्स पे टारगेट करने के लिए आपको कहेंगे, अगर फिर से प्रेडिक्टेबल और कंफर्टेबल नेचर में बीपीएससी प्रीलिम्स 67 का एग्जाम हुआ तो अपना एजेंडा ये रहेगा कि हम इसमें इस तरीके से स्कोर कर सकें। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट्स माइक को ओपन नहीं करें। माइक ओपन करेंगे तो आवाज मिलने में दिक्कत होगा, ठीक है? ओके भाई, तो आप देखें कहां से कितना मार्क्स बनना है समझ में आना बहुत जरूरी है। इसके विशेष करके दोस्त 3 पार्ट होते हैं। प्यार से देखेंगे तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, और इसी में बिहार भी रख लो। यहां है भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी पर्यावरण। यहां भी आपका 3 पार्ट है, भारत, विश्व, बिहार, पर्यावरण। पर्यावरण यहां ले ही लिया तो पॉलिटी तो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, भारत, बिहार, मैथ्स एंड रीजनिंग और बिहार स्पेशल। इसके बाद अब अलग से बिहार स्पेशल में ऐसा कुछ नहीं रहता है, विशेष करके यहाँ पे आपका बिहार स्पेशल यहां कवर हो गया इकोनॉमिक्स में, बिहार स्पेशल यहां ज्योग्राफी में कवर हो गया, बिहार स्पेशल यहां हिस्ट्री में कवर हो गया, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करंट अफेयर, इसमें जाकर के इंडिया, वर्ल्ड और फिर से बिहार। तो इन्हीं को मिला करके बिहार स्पेशल बनता है। बिहार स्पेशल का कोई अलग से वेटेज अलॉटेड नहीं होता है। तो अब अगर यहां से हम प्रश्नों की संख्या और ये सब समझाने का प्रयास करें, कहां से कितने सवाल ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे आते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कहां कौन से सेगमेंट्स को किस पे कितना फोकस करना चाहिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब जानना चाह रहे होंगे कि अब सिलेबस का थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस हो जाए। थोड़ा सा जितने बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार क्लास में हाय हेलो करके अटेंडेंस लगा दें। हमारे सामने दिखाई दे रही है संतोष कुमार, कविता सिंह, सूरज कुमार, मृणल, अवनीश, मनीष, शाकिब, मनोज, अभिजीत, कल्याणी, नितेश, विशाल, रूपा, बंटी, गौरव एंड मेनी मोर। नितेश यादव, मनोज राय, मृणल, सबको नमस्कार, प्रणाम। हमारा भी और आपका प्रणाम स्वीकार करते हैं। अच्छे संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं। तो चलिए आगे एक एक चीजों को हम विस्तार से डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सिलेबस समझ में आ रहा होगा। यही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 8 टुकड़ा है, 150 मार्क्स है, हमें 120 नंबर का जुगाड़ करना है। बिहारी भाषा में बात करें तो देखिए सबसे बड़ा सिस्टम यहां से ये है कि प्राचीन
तत्कालीन भारत से कुल मिलाकर के 10 से 12 सवाल आने हैं आपके, समझिएगा। इस 10-12 सवाल में मेरे प्यारे बच्चों क्या होना है कि बिहार जीके का भी एक बड़ा पार्ट शामिल है। मध्यकालीन 8 से 10 और आधुनिक कम से कम 20 से 25। आज मैं बिहार जीके में 0 ही मान रहा हूं, बिहार हिस्ट्री। अब आधुनिक 20 से 25 में कम से कम 5-7 क्वेश्चन होता है आपका बिहार का, और कम से कम आपका 18-20 क्वेश्चन होता है इंडिया का, समझिएगा। मध्यकालीन भारत में आपका 2-1 क्वेश्चन बिहार का और 6-8 क्वेश्चन होता है इंडिया का। ये खाता चलता है। यहां होता है आपका 5 क्वेश्चन लगभग बिहार का और 6-7 क्वेश्चन होता है यहां भी आपका इंडिया का। अब टोटल करेंगे तो आप देखेंगे लगभग यहां से सवाल कम पूछे गए हैं। यहां तो आप सवाल कम ही कर लो, 4-5 क्वेश्चन ही होते हैं, तो यहां 6-7 क्वेश्चन मान लिया। यहां है तो 12, 6, 18, 20, 38, 40 क्वेश्चन के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप 40 क्वेश्चन के लिए इसको पढ़ते हो। कम से कम बिहार के पार्ट को शामिल करते हुए 40 क्वेश्चन के लिए आप यहां पे पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हो, कौन से किताब फॉलो करें, क्या पढ़ें? बहुत सारे मार्केट में किताब है। मध्यकालीन किससे पढ़े, आधुनिक किससे पढ़े, प्राचीन किससे पढ़े? रामशरण शर्मा है हमारे पास सर सतीश चंद्रा है, विपिन चंद्रा है, बहुत सारी किताब है। किस किताब से पढ़ा जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर बात हम पीटी की करें तो पीटी के दरमियान ही हमें नॉलेज भी लेना है और पीटी के दरमियान फैक्चुअल स्टडी भी करना है। फैक्ट पे फोकस होना बहुत जरूरी है कि पीटी पे हमें फैक्चुअल देना है। और टेक्निकल टीम से आग्रह करेंगे, प्लीज नाच की रेट मत करें यहाँ से। तो आप यहाँ पे फैक्चुअल भी आप रखिए चीजों को, और आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें भी तैयार करनी पड़ेंगी। तो उससे क्या होगा आपको कि पीटी के बाद मेंस में अगर 3-4 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम जितना भी मिले तो वास्तविक रिजल्ट आप कन्वर्ट कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम क्या फॉलो करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम इस बैच के अंदर आपको क्या करवाएंगे। तो कम से कम आपका प्राचीन इतिहास 30 लेक्चर, मध्यकालीन 20 से 25 लेक्चर, और कम से कम का आपका आधुनिक 50 लेक्चर का 100 लेक्चर कम से कम आपका हिस्ट्री पे हम आपको देंगे। 100 क्लास मतलब कम से कम आपका 100 ऑनलाइन लाइव यहीं से क्लासेस चलेंगी, जिसमें 3-4 क्लास ऐप पे डला हुआ है। 3 क्लासेस हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का, और एक स्टार्टिंग वैदिक सभ्यता का क्लास एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट में हमने करवाया है। 100 ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको हिस्ट्री के अंदर। इसके बाद हर टॉपिक के बाद, जैसे इंडस वैली के बाद, जैसे आपको डिटेल हिस्ट्री का ओरिएंटेशन क्लास है, वीडियो में पढ़ा हुआ, उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद तुरंत वैदिक के बाद स्टार्ट करेंगे महाजनपद और बौद्ध जैन धर्म, उसका बौद्ध जैन धर्म महाजनपद के बाद स्टार्ट करेंगे मौर्य काल, उसके बाद मौर्योत्तर का, गुप्तोत्तर का। इस तरीके से धीरे धीरे सिलसिलेवार आपका पूरा प्राचीन इतिहास हम कवर करेंगे। उसके बाद आपका मध्यकालीन इतिहास में आ जाएंगे तो सल्तनत हो गया, मुगल हो गया, मराठा हो गए, सिख हो गए, और धर्म सुधार आंदोलन हो गया मध्यकालीन भारत का, जिसमें सूफी आंदोलन हो गया, और खास करके आपका हिंदू धर्म सुधार आंदोलन भी रहे थे, द्वैतवाद, एकात्मवाद वगैरह, वहां पे वो सब कुछ पढ़ाते हुए 100 क्लास लगेंगे। मोटा मोटी बात को समझे तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हम कंटेंट में क्या क्या कवर करा देंगे आपको। कुछ भी सिर्फ अगर कोई किताब की बात करूं तो जब हम आपको सिलेबस करा दें तो फिर आपको बोलेंगे कि हमारे द्वारा कराया गया नोट्स 3-4 बार पढ़ लिए, हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया एमसीक्यू आपने सॉल्व कर लिया, हमने जितना टेस्ट लिया था वो निकाल दिया। तो अगर 90% क्वेश्चन उसमें से नहीं आएगा तो मैं दावे से कहता हूं आगे से टीचिंग छोड़ दूंगा। तो पिछले बार हो रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 7-8 बच्चों का 120+ मार्क्स आए हुए हैं। हम आपको सब कुछ कवर कर देंगे, कंप्लीट प्रीवियस ईयर, कंप्लीट आपका मल्टीपल स्टेट्स। हम आरपीएससी आरएएस के यहाँ पे पढ़ाते हैं तो हमें और अच्छे से पता है अलग अलग स्टेट्स का। एमपी पीसीएस के लिए हमने देखा है, यूपी पीसीएस के लिए देखा है, बिहार पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, हरियाणा पीसीएस है, इवन जेल के पीसीएस के बच्चों को डील किया है। तो अपने को तजुर्बा लग गया है कहाँ कैसे फोकस है और क्वेश्चंस बनते कैसे हैं इन चीजों से।
अब सारे प्रीवियस ईयर्स कवर करेंगे, हमारे नजर में आपका सारे इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह है जहां फैक्चुअल एक्चुअल साइज कवर करके आपको एमसीक्यू वगैरह हम दे देंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, कोई भी एक अच्छा वन लाइनर थ्योरेटिकल स्टाइल का किताब उठा के पहले पढ़ लीजिए, पढ़ के उसके बाद जो एमसीक्यू का आपके पास गाइड है, एमसीक्यू हर एक चैप्टर से 100-150 आपको सॉल्व कर लेना होगा। उसके बाद आपको एक बार पूरा कंप्लीट जहां पे आप वीक है उस पार्ट को ज्यादा, जहां पे स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसका रिवीजन करते हुए पूरे सिलेबस को कवर करिए। टारगेट रखिए कि अक्टूबर तक आपका सिलेबस कवर अच्छे तरीके से हो जाए। नवंबर दिसंबर में जम के आप सेट्स प्रैक्टिस करिए। करंट अफेयर्स को विशेष ध्यान रखिए, आराम से पीटी क्लियर होगा। रेगुलर हम लोगों से गाइडेंस लेते रहिए, जो भी पढ़िए उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। खैर साइंस की बात करूंगा तो साइंस कम से कम यहां से आपका 30 क्वेश्चन और मैथ्स रीजनिंग यहां से 10 क्वेश्चन, उसमें भी जीव विज्ञान और इस दोनों को मिला के इसका दबदबा है, डोमिनेंस है। अकेले आपका 13-14 सवाल और यहां से आपका 8-10 और यहां से आपका 8-10 सवाल रहता है, 7-8 क्वेश्चन, कभी 7-8 यहां से रहता है। ये सवालों का जिससे लगभग 30 क्वेश्चन का टाइम ड्यूरेशन यहां भी कम से कम 70 क्लासेज लगने हैं। क्वेश्चंस आने हैं यहां से। अब यहां हमारे साइंस के फैकल्टी, मैं हिस्ट्री में आपको खुद कराऊंगा, साइंस कराएंगे आपको नवीन सर। साइंस के फैकल्टी और उनके क्वालिटी कंटेंट और लेवल पे हम इतना यकीन है कि दावे से कह सकते हैं कि 30 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से आपको पढ़ाया हुआ से आएगा। आपका सामर्थ्य भी है कि आप कितना रट पाते हो, बाकी हमारा भी स्ट्रेटजी का ये जांच होगा कि हम ऑनलाइन मोड में प्रेशर बना के आपको कितना रटवा पाते हैं। आप में से मैं पूछना चाहूंगा कितने, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बैच से जुड़े हुए हैं, मैं फुल टाइम उनको मोटिवेटेड रख रहा हूं पिछले 5-7 दिनों से पढ़ने के लिए। व्हाट्सएप के थ्रू, ग्रुप के थ्रू हर बार प्रयास कर रहा हूं कि उनको पढ़ाई से कस के पकड़ के रखा जाए, जोड़ा जाए पढ़ाई और उनको बांध दिया जाए। मोटिवेशन की कमी मैं आपके अंदर होने नहीं दूंगा पढ़ाई के लिए। ज्योग्राफी में आपका इंडिया ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ बिहार ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। 4-5 सवाल विश्व भूगोल से आने हैं। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आने हैं। इकोनॉमिक्स में बिहार से आपका 5-6 क्वेश्चन होने हैं और इंडिया से 4-5 क्वेश्चन होने हैं, ज्यादा नहीं होना है। और करंट अफेयर से आपका बिहार से 7-8 क्वेश्चन होने हैं, आजकल रहते हैं। वर्ल्ड से आपका 7-8 क्वेश्चन होने हैं, रहते हैं। और 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहां से भी होने हैं। और अगर यहां से देखेंगे तो 40 और 30 70 और 20 90 और 10 100 और यहाँ पे 100 और 10 बात करें 110 और 120, देखा ना, 10 यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन, 10 20 10 30 20 50 30 80 और 40 120, लगभग 30 क्वेश्चन आपका यहां से होना है। 8 7 15 15 30, ये टोटल आपके 150 क्वेश्चनों का गणित है। ये आपका सिलेबस है। बिहार स्पेशल 7-8 क्वेश्चन यहाँ, 5-6 क्वेश्चन यहाँ, 7-5 12 13 सवाल, 7 यहाँ 13 7 20 सवाल यहाँ पे। और यहाँ बिहार स्पेशल 5-1 क्वेश्चन, 20-5 25, यहाँ 2 क्वेश्चन 25-2 27 और यहाँ 5। बिल्कुल कह रहा हूं, अगर कैटेगराइज करोगे तो बिहार स्पेशल जिसके अंदर सारा शामिल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, तो कम से कम हिस्ट्री से बिहार स्पेशल में आपका 5 2 7 5 12 10 से 12 सवाल होते हैं, जो इम्तियाज अहमद से कवर करवा दूंगा आपको। और इम्तियाज अहमद ऑब्जेक्टिव पूरे क्लास में कवर किया जाएगा। यहाँ पे आपका देखा जाए ज्योग्राफी के अंदर तो बिहार पूरा मैप और बिहार ज्योग्राफी भी आपका इम्तियाज अहमद से और लुसेंट से, लुसेंट बिहार स्पेशल से कवर करवा दिया जाएगा। इकोनॉमिक्स के अंदर सेनेसस, आपका इकोनॉमिक आउटलुक, सारे बिहार संबंधी योजनाएं, ये सब कुछ यहां से करा दिया जाएगा। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं। तो ज्योग्राफी से आपका 7-8 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन यहां से, और करंट से आपका कम से कम 7-8 क्वेश्चन होता है। 7-7 14 8 22, 22 और 10 32, डेफिनेटली 30 क्वेश्चन तो आपको इससे रहना ही है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर के लिए आपको कुछ नहीं, मेरे द्वारा प्रिपेयर्ड नोट्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के लिए बजट, इकोनॉमिक आउटलुक, बिहार सरकार
घटनाएं और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। ज्योग्राफी के लिए आपको लुसेंट बिहार स्पेशल, बिहार का मैप और खास करके आपको मैप से जुड़ा हुआ जो सवाल बनता है वो। उसके बाद हिस्ट्री के लिए आपको कंप्लीट इम्तियाज अहमद, उसके ऑब्जेक्टिव्स और वो सारा 30 क्वेश्चंस। लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, बाहर के बच्चे इसको इग्नोर कर जाते हैं, इसलिए इस बार सिलेक्शन बाहर के बच्चों का बहुत कम हुआ है। मैं बता दूं 66वीं बीपीएससी के अंदर में, क्योंकि अब 120 में से 107 नंबर कट ऑफ क्लियर करना बहुत मुश्किल है। 30 क्वेश्चन ये आने लग गया है, ये इग्नोर नहीं करना है। 30 क्वेश्चंस तकरीबन साइंस का, ये आप इग्नोर मत करिए अगर आपका बैकग्राउंड साइंस नहीं है तो। अभी से हम साइंस पे काम ही इसलिए कर रहे हैं कि मानविकी विषय के बच्चे साइंस तैयार कर लें और साइंस विषय के बच्चे हिस्ट्री तैयार कर लें। अगर ये तैयार हो गया स्टार्टिंग के 2 महीने में, तो फिर हम काम करेंगे यहीं से साथ साथ जुड़ा हुआ आपका ज्योग्राफी वाले पैकेट, पॉलिटी वाले पैकेट पे, और ये है कंप्लीट आपका। ये 10 क्वेश्चन अगर आपका अच्छा है तो मैथ रीजनिंग का आप 10 क्वेश्चन कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपने बिहार स्पेशल पे वर्क कर लिया, इम्तियाज अहमद, लुसेंट और आपका मैथ पे अच्छा पकड़ बना लिया, करंट अफेयर्स तैयार कर लिया, तो इसके कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपके आराम से कवर होते हैं। अगर हिस्ट्री पे अच्छा पकड़ आपका है तीनों सेक्शन पे, तो आप 30 क्वेश्चन, और बहुत एक्सीलेंट पकड़ है तीनों सेक्शन पे तो 30 से 35 क्वेश्चन। अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें अदर में, तो बिहार वाला पार्ट छोड़ दे तो 20-25 में से कम 15 क्वेश्चन निकालने का आपका स्थिति रहना चाहिए। और अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी और पॉलिटी का, तो ज्योग्राफी थोड़ा ट्रिकी रहता है, कभी कुछ भी आ जाता है, फिर भी आपका कम से कम 20 में से बात करें यहां से 15 में से, तो सेपरेटली 10 क्वेश्चन बनने ही चाहिए। 10, 10, 20, 20, 20, 40, 40, 30, 70, 70 और 15, 85। और अभी भी आपका क्वेश्चन है जो यहाँ पे आप देखिएगा दिक्कत दे रहा है, 20 से 25 क्वेश्चन साइंस फिर भी आपको करना पड़ रहा है। 20 क्वेश्चन तो आपका आ रहा है 105। और यहाँ पे भी आप रिस्क में रहते हैं, तब जाकर के आपको यहाँ से क्वेश्चंस करने पड़ जाते हैं। इकोनॉमिक्स पार्ट में कम से कम इस 10 क्वेश्चनों में से 5-7 सवाल आपसे सोल्व होगा, तब आप 112-115 मार्क्स, तब जाकर के आप सेफ रहेंगे। किसी एक पार्ट को इग्नोर करते ही खेल खराब हो जाएगा। एक एवरेज रेंज, क्योंकि आपने हिस्ट्री में भी बेस्ट स्कोर निकालने का कोशिश करना है, बिहार स्पेशल पे काम हो, मैथ रीजनिंग ठीक हो, करंट अफेयर का दोनों पार्ट मिला देते हैं, तब जाकर के आपका काम हो। तो कुल मिलाकर के जो आपका है वो ये परिदृश्य बनता है कि आपको इस तरीके से बीपीएससी पीटी के लिए वर्क करना है। यहां यहां आपके मार्क्स छुपे हुए हैं। उम्मीद है आप सब बिल्कुल सिलेबस को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सुमित चौधरी, इसका रिकॉर्डिंग ऐप पे रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सिलेबस क्या है और कैसे आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है इसे बता दूं, बिहार स्पेशल का चर्चा कर दिया कि आपको इम्तियाज अहमद वाली किताब से हिस्ट्री तैयार करना है। ज्योग्राफी के लिए मैप चाहिए आपको, मैप के साथ साथ थोड़ा सा बिहार का प्रॉपर एटलस कवर होना चाहिए आपका, उसके साथ साथ कंप्लीटली आपका बिहार वाला अलग से बिहार स्पेशल लुसेंट कवर होना चाहिए। यहाँ पे आपका कवर होना चाहिए सारा योजना, सारा प्लान, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस। इसमें कम से कम आपका 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको करवा दिया जाएगा, इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, इसका मटेरियल कंपाइलेशन चल रहा है 1 साल का, जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक पेपर होता है, उस समय तक जब तक होता है। तो ये पूरा 1 साल का करंट अफेयर दबा के आपको पढ़ना है। बीता 6 महीने का अभी से तैयार कर लीजिए, अगला 6 महीना तैयार होता रहेगा। इकोनॉमिक्स आपको डेविड सर पढ़ाएंगे, पॉलिटी मैं खुद क्या लिख रहा हूं, कुमार सर पढ़ाएंगे, ये आपको डेविड सर पढ़ाएंगे। हमने जो कोचिंग का ओरिएंटेशन किया था उसमें बता दिया था, ये पार्ट आपको संजय सर कराएंगे, साइंस आपको नवीन सर कराएंगे, हिस्ट्री आपको फिर से कुमार सर कराएंगे, और मैथ्स वाला पार्ट आपको कुमार सर कराएंगे, ये पार्ट आपको राजेश सर कराएंगे। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन का जहां तक बात है तो आप देख सकते हो 100 क्लासेज यहां लग रही हैं, 70 क्लासेज यहां लग रही हैं। ज्योग्राफी में मिनिमम मान के चलें तो आपका कम से कम 40 आवर तो हमें देना होगा, 50 आवर भी ले जा सकता है। पॉलिटी कम से कम आपका 50 आवर, क्योंकि मेंस में बहुत उपयोगी है। इकोनॉमिक्स यहाँ पे 35, यहाँ से 15, ये भी आपका 40 घंटे का क्लास है। उसके बाद करंट अफेयर मैथ्स की बात करें, ये भी आपका 40 घंटे।
तो 40 आवर लिख रहा हूं, सॉरी, 40 40 80 200 130 50 180 260। अब देखिए यहाँ पे 40 70 110 50 160 और 50 210 250 290 और यहाँ पे आपका 300 आवर। ये एक्सेप्ट करंट अफेयर है। हम मान के चल रहे हैं सब कुछ अच्छे से कंक्लूड करने में हमें 400 आवर टाइम आपको देना होगा। 400 घंटे की लाइव क्लास चलेगी। अब हम क्या क्या कवर करेंगे, तो साइंस के अंदर कंप्लीट बेसिक से आपका सारा कवर कर लिया जाएगा। पीडीएफ आपको बायलिंगुअल प्रोवाइड किया जाएगा। साइंस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर भी बायलिंगुअल पीडीएफ पे काम चल रहा है। उसके बाद आपका इसमें क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हम करा के देंगे आपको, लुसेंट हम कवर करके देंगे आपको। कंटेंट में यहां से कुछ भी करने का, आपको परचेज करने का जरूरत नहीं है, करके देंगे यहां से आपको। लास्ट में हमारे कोई किताब रिकमेंड करें आपको, अक्टूबर नवंबर में अगर कोई किताब दिसंबर में अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग हम आपको रिकमेंड करें, वो आप परचेज करके पहले सॉल्व कर लो अपना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। बट एक बेसिक लेवल पे प्रिपरेशन आपका करवाएंगे। पॉलिटी में बात करें तो हमको आपको ये एम लक्ष्मीकांत कवर करके देंगे। कोई सारा नहीं पढ़ना है आपको, एम लक्ष्मीकांत रिकमेंड कर देंगे, आप सारा पढ़ने लग जाओगे, तैयारी में ट्रैक से बाहर हो जाओगे दोस्त। यहाँ आपको जीसी लर्निंग महेश बंडवाल रिकमेंड कर देंगे, सारा पढ़ने लग जाओगे, ट्रैक से बाहर हो जाओगे। क्या पढ़ना है वो हम आपको निकाल के देंगे बाद से। फिक्स चीजें पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ना ही नहीं, आपको कोई किताब रिकमेंड मत करिएगा, इसका मैटर हम बना के देंगे। लिमिटेड चीजें पढ़ना है। मैथ्स में प्रीवियस ईयर हम करा के देंगे पूरा का पूरा, जो आपका बेसिक्स है होगा। करंट अफेयर चलने का चीज, बुक्स की जहां तक मैं बात बोलूं, 3 किताब यहाँ मत खरीदिएगा, यहाँ कुछ नहीं, कंप्लीट लुसेंट से दुगना कंटेंट यहाँ हम आपको करके साइंस में देंगे, कवर हो जाएगा, क्वेश्चन हिलेगा नहीं वहां से। ज्योग्राफी के अंदर हम मैपिंग वैपिंग सब कुछ आपको करवाएंगे यहाँ पे, जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। 400 आवर हम प्लान लेके चल रहे हैं, हो जाएगा। जो भी कंटेंट पढ़ाएंगे उसके बाद पीडीएफ। कभी कभी अगर ऐसा महसूस होगा कि कोई कंटेंट ऐसा है जिसके लिए क्लासेस का जरूरत नहीं है, सिर्फ ढंग का पीडीएफ दे करके, जिनका टेस्ट ले करके और क्वेश्चन अलॉट करके काम करवाया जा सकता है, तो हम वो भी करवाएंगे। श्योर, बात आ रहा है समझ में? तो ये सारा कोर्स कंटेंट की बातें हुई, और ये हुआ जो एग्जाम का अपना अप्रोच है। और ये आपको दिखने चाहिए यहां से आपके इस 40 में से कम 30 मार्क्स निकालिए, इस 30 में से कम 25 मार्क्स, तो आपका 55 नंबर तो यहीं पे। ज्योग्राफी में कम से कम आपका 12-15 नंबर, तो 70 यहीं पे। पॉलिटी 10 के 10 80 नंबर यहाँ पे। इकोनॉमिक्स में आपका 5 मार्क्स निकालिए तो आपका 85, और आपका मैथ्स में आपका 10 में 10 95, और यहाँ पे आपका 25 नंबर अगर बनाते हैं तो आपका 120 नंबर आराम से कवर हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, टारगेट हम बड़ा लेके चल रहे हैं, 120 का लेके चल रहे हैं। ये कोई बड़ा नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत लोग मेरे से खपा हो गए थे जब मैंने 66 का कट ऑफ 100+ शुरुआत में प्रेडिक्ट कर दिया था, तो ये पेपर बहुत सिंपल आया था, बहुत प्रेडिक्टेबल नेचर का आया था। तो उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी पीटी का एग्जाम आपके सामने बिल्कुल हाजिर है, दिखाई दे रहा है आपको। बुक कौन से फॉलो करें, इसका रिकॉर्डिंग ऐप पे रहेगा, क्लास का रिकॉर्डिंग मोड ऑन है। और कुछ कमेंट्स में देख लूं, मेरा नोट्स इंग्लिश में अवेलेबल होगा, बाइलिंगुअल तो नहीं होगा। नोट्स जो हम हिंदी में करवाएंगे, 2 दिन बाद वही नोट्स इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर के गूगल ट्रांसलेशन के थ्रू आ जाएगा। मेरे नाम आपके जितने सवाल हैं आप पूछते रहिए। बुक कौन से फॉलो करोगे? हम कोई बुक फॉलो करेंगे, एक बुक काम नहीं चलेगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जब हम पढ़ा दें तो आप लुसेंट रिवीजन के लिए यूज करें। लुसेंट पढ़ने का किताब नहीं है, लुसेंट रिवीजन का किताब है। पढ़ने का किताब कंटेंट है, सिर्फ लुसेंट वगैरह या कोई किताब ऑब्जेक्टिव पढ़ करके आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है मेरे नाम सूरज। और कोई सवाल किसी का बीपीएससी पीटी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन? तो अब आ जाए कि इसके मेंस का पैटर्न क्या रहता है। हम इसमें बुक कवर कर देंगे, जिसमें आपका हम कवर करके देंगे। आपका जीसी कवर हो जाएगा, आपको एलओसी कवर हो जाएगा, घटना चक्र, लुसेंट ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा, लुसेंट वन लाइनर कवर हो जाएगा, इसको हम एलओएल लिखते हैं। उसके बाद आपका यहाँ से हम प्रीवियस ईयर एमपीपीसीएस वगैरह सारा कवर करा देंगे, यूपीपीसीएस वाला कवर करा देंगे, अदर स्टेट्स का चिंता मत करो। एक एक कंटेंट पे आपको 200 क्वेश्चंस का एमसीक्यू कवर किया जाएगा। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चले हम इसको वाइप आउट करते हैं, और अब हम आते हैं
कि किसी मिस्टर एक्स, आप में से बात करें सूरज का, मृणल का, मनीष का, कोई भी नाम ले लें, कमेंट बॉक्स से बताइए किसका नाम लिया जाए पीटी क्लियर होने में, फटाफट बोलिए। मान लिया उनका पीटी क्लियर हो गया, 66वीं का तो दिया नहीं आप लोगों ने या हुआ नहीं होगा, लेकिन 67वीं का हो गया, ऐसा मान लेना है। ठीक है, उसको मानते ही आपको फिर क्या करना पड़ेगा अधिकारी बनने के लिए? मेंस का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। मेंस का सिस्टम क्या है देखिए, मेंस में क्या है, तो सबसे पहले एक आपको क्वालिफाइंग हिंदी है, जिसकी चर्चा मैं कतई नहीं करने जा रहा हूं। क्वालिफाइंग हिंदी है, छोड़ दीजिए, सब क्वालिफाई कर जाते हैं, स्कोरिंग नहीं है। अब बात आता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और आपका ऑप्शनल का। आपको प्री के फॉर्म भरते समय ही ऑप्शनल डिसाइड कर लेना होगा, मीडियम डिसाइड कर लेना होगा, हिंदी या इंग्लिश, प्री के फॉर्म भरते समय ही। ऑप्शनल का भी बताइएगा सर, हिस्ट्री के लिए बुक सजेस्ट कर दीजिए। हिस्ट्री के मेंस के दृष्टिकोण से अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो तीनों किताब पढ़ना पड़ेगा, रामचरण, सतीश चंद्रा और राजीव वहीर, बिपिन चंद्रा मेंस के लिए। अगर ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं है तो फिर आप छोड़ दीजिए, सीधा जो हम कंटेंट करा रहे हैं उस पर रिलाई करिए, मोर देन एनफ होगा। होगा सर, बिल्कुल, जो बहुत अच्छा है स्टडी के लिए, बहुत अच्छी बात है। विजय सिंह जी, ऑप्शनल बुक कौन सा फॉलो करें वो बता देंगे आपको लास्ट में। आ जाइए, जीएस फर्स्ट जो है वो 300 अंकों का है, ये फिर से 300 मार्क्स का, ये फिर से आपका 300 मार्क्स का। ये है मेंस, 900 मार्क्स का आपको मेरे प्यारे बच्चों मेंस देना है, इसमें टारगेट रखना है 500 मार्क्स, 500 मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। इसके 3 खंड होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए है मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर, आधुनिक भारत का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर विद रेफरेंस टू बिहार। आधुनिक भारत का इतिहास या आधुनिक इतिहास एवं कला संस्कृति बिहार के संदर्भ में पार्ट ए है। पार्ट बी के अंदर में है अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय घटनाक्रम समसामयिकी, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये आपका, और ये है सांख्यिकी यानी स्टैट्स। क्लियर है? अब यहां टोटल आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आधुनिक इतिहास कला एवं संस्कृति से। एक क्वेश्चन तो कला एवं संस्कृति से होता है, जिसमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं, मौर्य कला, पटना कलम, पाल कला और आपका मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग। खैर कभी पूछा नहीं गया ज्यादातर, पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, ज्यादातर इन्हीं में से क्वेश्चन घूमता रहता है। गुप्त कला भी नहीं पूछा गया, जबकि बिहार के रेफरेंस में इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत के इतिहास में वही आपका 1857 की क्रांति, चंपारण का सत्याग्रह, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास, नारी शिक्षा का विकास, बिहार में नारियों का योगदान से जुड़ा हुआ स्वतंत्रता आंदोलन में 1942,
का करो मरो और सविनय अवज्ञा आंदोलन और आपका असहयोग आंदोलन इत्यादि में बिहार की भूमिका, किसानों का दशा, आपका विऔद्योगीकरण, किसी का वाणिज्यीकरण पतन, इनसे जुड़ा हुआ आपका सवाल ज्यादातर पूछा जाता है। किसान आंदोलन पीजेंट मूवमेंट हो या ट्राइबल मूवमेंट हो, क्वेश्चन आपका उससे होता है। 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन कवर करना होता है, किया जा सकता है। 300 नंबर में से 114 नंबर 38 मार्क्स का यहीं से आपको बन जाना है। फिर यही आपका यहां अंतरराष्ट्रीय समसमाई की, यह भी आपका है, यहां से भी क्वेश्चंस करना होता है। यहां चॉइस लिमिटेड होता है, यहां क्वेश्चंस आपको कम मिलेगा, यहां 4 मिलेंगे, इसमें से 2 करना होता है सांख्यिकी में, और यहां आपका 5 में से 3 क्वेश्चन करना होता है। यह भी 3 38 मार्क्स के लिए 114, और यहां 2 क्वेश्चन आपको करना होता है 36 नंबर के लिए। तो देखिए 114 और 72 ऐड करते हैं 300 हो जाता है। सांख्यिकी एक तरीके से मैथ है, गणित ही है, और ये करंट हो गया और ये हिस्ट्री कल्चर, ये मिला के 300 मार्क्स का पेपर बनता है। मैथ्स बैकग्राउंड है, यहाँ 72 में 72 नंबर ला रहे हैं लोग, ये आसानी से कवर हो जाता है। इसमें 60% मार्क्स आपके रिटर्न के स्किल पे डिपेंड करता है, यानी कि आराम से 65 नंबर लाया जा सकता है। और करंट अगर आपने गेस करके 10-15 टॉपिक अच्छा तैयार कर लिया है तो आराम से वहां पे 55 से 60 नंबर आपके रिटर्न स्किल पे लाया जा सकता है, यानी 190 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है। 180 प्लस तो बीटेक वाले ला रहे हैं बच्चे, बीटेक वाले बच्चों का 190 प्लस तक जीएस पेपर 1 में नंबर आया है। यही कारण है कि बीटेक बैकग्राउंड के बच्चों का सिलेक्शन बहुत ज्यादा रहा है। तो अब हम जीएस2 की बात करें, जीएस2 में चॉइसेस आर वेरी लिमिटेड। यहां पहले आपका पार्ट ए में है पॉलिटी, पॉलिटी के 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे 114 नंबर। पार्ट बी में आपका 2 चीजें हैं, भूगोल, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। अभी ट्रेंड ये है कि ज्योग्राफी से इकोनॉमिक्स से मिला के जो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं जनरली, इनमें से आपको 3 क्वेश्चन करना है। आप छोड़ नहीं सकते हैं किसी को भी, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक्स में से 2 कर ले रहे हैं, यहां से 1 कर रहे हैं, कुछ यहां से 2 कर रहे हैं, यहां से 1 कर रहे हैं। दिस इज अ चॉइस। तो 3 क्वेश्चन यहां करना है 4 में से, 3 क्वेश्चन यहां करना है 4 में से, और 4 ही में से आपका 2 क्वेश्चन करना है साइंस एंड टेक से। 3 2 5 3 8 आपका। यहां फिर से जैसे मैथ 72 का था, वैसे यहां पे साइंस, ध्यान रखिएगा यहां साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, अप्लाइड साइंस पूछा जाता है। साइंस का आम जीवन में अनुप्रयोग क्या है, और साइंस के क्षेत्र में विकास क्या हुआ है, और साइंस हमारे जनजीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। अभी पिछले साल सवाल पूछा था कि विज्ञान बेरोजगारी दूर करने में किस प्रकार प्रभावी है, इसका आपको लगभग 350 300 400 शब्दों में लिखना होता है, उत्तर लिखना होता है। 114 मार्क्स का ये आपका ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, 114 मार्क्स का पॉलिटी। तो देखिए दोस्त, पॉलिटी वहां 10 है, लेकिन यहाँ स्टैंड अलोन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बीपीएससी में जीएस का तैयारी कैसे होता है समझिएगा। जीएस1 जीएस2 कौन पास होता है, आपको हिस्ट्री प्लस पॉलिटी प्लस आपका इकोनॉमिक्स। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 3 क्वेश्चन पॉलिटी से, 3 क्वेश्चन यहाँ से, 3 3 6 2 8 8 इंटू 38 8 इंटू 64 की 4 6 8 के 24 और 6 30। 300 नंबर का तो यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है। मेंस की बात कर रहा हूं। फिर आपका आता है 72 नंबर का यहां से मैथ्स, 72 नंबर का साइंस, 4 2 6 2 8 और 37 और 7 44। 450 नंबर 900 में से यही है। बाकी के 450 नंबरों के लिए आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और बाकी के चीजें आपको पढ़ना है। समझ रहे हैं आपको? ये 450 नंबरों के लिए आपका ये हो गया हिस्ट्री। 450 नंबरों में क्या है, 3 क्वेश्चन करंट अफेयर का हो गया, देख सकते हैं पहले पेपर में। उसके बाद आपका ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का हो गया 3 क्वेश्चन, देख रहे हैं। उसके बाद आपका ऑप्शनल का मामला, तो खास करके 600 नंबरों के ऑप्शनल में से 600 का ऑप्शनल में से 450 क्वेश्चन कहां छुपे हैं, 450 मार्क्स ये छुपे हैं हिस्ट्री पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के अंदर।
हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के अंदर। समझ में आ रहा है? कोई समस्या? सर बैच बीच में नहीं बंद कीजिएगा क्योंकि आपके एनर्जेटिक थिंकिंग बहुत अच्छी है। वेरी गुड, नहीं होगा बीच में बंद। अभिजीत जो बहुत अच्छा है स्टडी। नितेश यादव केमिस्ट्री बेटर होगा ऑप्शनल में। सर हमें डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट संडे टारगेट है। ऑप्शनल कैसे चूज करें, क्या रखा जा सकता है, एक एक बच्चों से बात करते हुए ऑप्शनल पे हम बात कर लेंगे। जुड़े रहिए अपने साथ बैच में। तो कुल मिलाकर के आपने ये देखा कि हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पीटी टाइम में ही हमें बहुत अच्छा तैयार करना है, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री विद रेफरेंस टू बिहार। पॉलिटी बहुत अच्छा तैयार करना है और इकोनॉमिक्स हम पढ़ ही रहे हैं, मेंस के लिए आपको स्टार्ट कराया जाएगा। कल इकोनॉमिक्स का क्लास होगा, कल साइंस का क्लास होगा, कल का क्लास का शेड्यूल होगा 6 से 7 हिस्ट्री एंशिएंट वैदिक सभ्यता, 7:15 से 8:15 बायोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम और 8:15 से 9:15 इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करवा दूंगा। आपको समझ में आ रहा है? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी मिलाकर के 600 में से 450 मार्क्स है। करंट अफेयर तैयार हो जाता है तो आपका यहां से 114 नंबर और जुड़ जाता है। अब आप देखिएगा 4, 1, 5, पौने 600। अब कुल मिलाकर आप 600 के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं एकदम। 2-3 क्वेश्चनों का मामला यहाँ पे बैठता है। तो अंतिम में आपको ये दिखाई देने लग जाएगा कि हम पूरा लॉन्ग रन में एजेंडा लेके चल रहे हैं आपको अधिकारी बनाने का। हमारे पास ऐसे नहीं है, क्या वो वाली बात नहीं। आज पटना में इतना अभाव है अच्छे टीचरों का, तजुर्बा नहीं है। हम लोग 10-10 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोचिंग इंडस्ट्री में है। हजारों की संख्या में लोगों को छोटे से लेकर बड़े तक नौकरी लगाने में मदद किया है, समर्थन दिया है। कई सारे हमारे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स आज जाकर के यूपीएससी क्लियर करके काम कर रहे हैं। तो अनुभव काम आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी में एक अरेंजमेंट है, सेटअप प्रिपेयर करना होता है मानसिक रूप में। दिमाग से जंग जीता जाता है पहले। टीम ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया जैसा खेलना है अपने को। पहले खेल को शुरू होने से पहले ही जीत लो। दिमाग में पूरा प्लान होना चाहिए, किस प्लेयर को कैसे आउट करना है और कितना टारगेट, कौन वाली बात आपको मैं सिखा रहा हूं। अब बात आते हैं हम ऑप्शनल पे। तो देखेंगे 600 का काम यहां पे कर दिया, 300 का काम मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शनल में होना है। तो देखिए ऑप्शनल के अंदर क्या ऑप्शनल रखे, ये एक अलग ही पूरा गंभीर चर्चा का विषय वस्तु है। किसका क्या ट्रेंड रहा है, स्केलिंग का क्या टेंडेंसी है, कम्युनिटीज में किसमें नॉर्मल मार्क्स आता है, किसमें एवरेज मार्क्स है, कौन सेफ है, कौन रिस्की है, कंप्लीट अलग चर्चा करूंगा एक दिन। अगला सेशन पे देंगे और ऑप्शनल का डिस्कशन पे जो सिंसियर बच्चे होंगे, जिनको भरोसा है कि इस बार का मेंस हम लिखेंगे सचमुच में, वही ऑप्शनल के चर्चा के लिए आएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो आपने देखा इसके बाद जैसे आपके इस 900 में से 500 नंबर मिला, वैसे इंटरव्यू 120 मार्क्स के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू में मिनिमम 60 नंबर तो मिल ही रहा है, तो भी आपका सिलेक्शन अधिकारी बन गए। और अगर मैक्सिमम में से नंबर मिलने लग गया 90, तो एसडीएम बन गए। ये सिंपल सा गणित है। और अगर गलती से पीटी में खराब हुआ है, यहाँ फंसे हुए हैं 460 नंबरों में, और अगर इंटरव्यू को आउटस्टैंडिंग हुआ तो हो सकता है कि जाके तब जाकर के कोई अधिकारी बने। सेटिंग वेटिंग देखिए दोस्त, नहीं होता है इंटरव्यू में। बिहार में फालतू चीजों को बदनाम करते हैं, अपनी बदनामी खुद करते हैं। बाहर बैठे लोग भी करते थे, हमारा बिहार में ऐसे होता है, हमारे बिहार में गोली चल जाता है, हमारे बिहार में मर्डर हो जाता है, हमारे बिहार में सारी सीटें बिक जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं राजस्थान की धरती से अपने बिहार के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उतना ही प्यार दे रहा हूँ जितना एक बिहार के धरती से मैं उन्हें देता, और वो बच्चे भी हमें उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना हमें बिहार के धरती पे मिलता। इस ऑनलाइन माध्यम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस तकनीक के निर्माताओं का कि हमारे इस सपना को साकार किया है, कभी हम अपने बिहार के बच्चों के काम आ पाए। हम जैसे 2 माओं के संतान हमेशा इस मामले में निराश ही रहा है। हमारी जगती जन्मभूमि बिहार, जो हमारी लालन पालन करने वाली धरा राजस्थान है ना, तो हमारे जसदा मैया तो ठीक है राजस्थान की मरुधरा रही, लेकिन माँ देवकी तो हमारे लिए बिहार ही है। जननी जन्मभूमि सदा नमनबत है, और आप उसमें से विशेष हैं क्योंकि आप भी वहीं से जुड़े हुए हैं, उसी का खुराक हैं, वहीं के अंश हैं, वहीं से पैदाइश हैं। खैर, तो आपको एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर बताया, मोटे मोटे आइडिया दिया कि किस तरीके से आपको पीटी में 120 मार्क्स के साथ साथ एचपीई हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी पे पकड़ रख करके 450 नंबर की तैयारी के साथ साथ करंट अफेयर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
तो साथ ही आपका 100 नंबर का 114 नंबर का तैयारी यहां से हो जाता है। यानी 550 नंबरों की तैयारी के साथ साथ किस तरीके से आप आगे बढ़ते हो, 500 नंबरों की तैयारी के साथ साथ HPEC है, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी करंट, मेंस का तैयारी है हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी और करंट, ये भी कवर, ये भी पर साइंस एंड टेक के बस 2 क्वेश्चन आपका यहां से बच जाता है। उसको लेकर के ज्यादा निराश होने का जरूरत नहीं है। अलग से गेस्ट क्वेश्चन दे करके मेंस एग्जाम आंसर प्रैक्टिस खूब करना होता है, वो एक अलग चीज है। तो पूरा रीजन दे रहा हूं